हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन आज मैं करवाऊंगी वे एनटीए द्वारा पूछे गए जो ग्रुप सी के जो पेपर हैं उसमें पूछे गए वे सभी प्रश्न होंगे, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि जो एनटीए है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो कैसे क्वेश्चन पूछ रही है हरियाणा जीके के। तो इसमें मैंने ये सब पेपर की कटिंग से इकट्ठे किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर हैं हमारे। तो आज हम उनको कवर करेंगे। ये 50+ क्वेश्चन होंगे और इनको कवर करने से हमें कुछ ये आएगा कि हमें कितना पढ़ लिया है और कितना नहीं, और कितने पढ़ने की ज़रूरत है। आप ये अगर टेस्ट लगाएंगे तो इससे आपको रिवीजन भी हो जाएगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। अब एक दिन जो वीडियो आएगी वो आएगी टॉपिक की और एक दिन प्रीवियस ईयर की करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य रूप का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। तो पुरुषों द्वारा किस लोक नृत्य का संपादन नहीं किया जाता, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लूर का। मैंने नृत्य करवाया तब आपको बताया था लूर का क्या अर्थ होता है। लूर का अर्थ होता है लड़की, और यह एक ऐसा नृत्य होता है जिसमें क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है, क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार। प्रश्न उत्तर किस नृत्य में पूछे जाते हैं, तो ये पूछे जाते हैं लूर नृत्य में। और एक दो नृत्य से क्वेश्चन, मंजीरा नृत्य पूछा जाता है कई बार। मंजीरा नृत्य कहाँ पे किया जाता है, मंजीरा कहाँ पे किया जाता है, रतवाई। और एक नृत्य और है जिसे रतवाई, मंजीरा, ये सब नृत्य कहाँ पे किए जाते हैं, मेवात में किए जाते हैं। ये जो मेवात में जो नृत्य किए जाते हैं कई बार पूछे गए हैं। तो मंजीरा, रतवाई, डफ नृत्य भी मेवात में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो भगवान शिव और पार्वती से संबंधित है, वो रहेगा गणगौर नृत्य। कौन सा, गणगौर नृत्य, जिसमें गौर का अर्थ पार्वती होता है और जिसमें और गण का अर्थ होता है शिव से होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के निम्नलिखित में किस गांव में हुआ था। तो पंडित लक्ष्मीचंद का जो जन्म है वो हरियाणा के किस गांव में हुआ था, ये बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जीत कला गांव। यहाँ पे जाटी कला भी लिखा आ सकता है, जाटी कला गांव या जीत कला गांव, ये आपको याद रखना है। और यह जो गांव रहेगा यह रहेगा कहाँ पे, सोनीपत में रहेगा। और जो पंडित लक्ष्मीचंद है उनका अगर जन्म पूछा जाए तो जन्म हुआ था 1903 में। कब हुआ था जन्म, अगर जन्म पूछा जाए, उनका जन्म पूछा जाए तो जन्म हुआ था 1903 में। अगर मृत्यु पूछी जाए तो मृत्यु हुई थी स्वतंत्रता के 1 साल बाद 1948 में, ये भी आपको याद रखना है। और पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा में सांग के लिए एक, मतलब पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा में सांग के लिए प्रसिद्ध हुए। क्या थे, अनपढ़ थे। क्या थे, अनपढ़ थे, ये भी आपको याद रखना है। और उनके दिमाग पर शोध किया गया था, ये भी आपको याद रहना चाहिए। और इनके जो उपनाम है, इनके बारे में क्या क्या पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा जाता है कि संगीत के इनको तानसेन भी कहा जाता है। तानसेन किसको कहा जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद को ही कहा जाता है। और इनके गुरु के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, तो इनके गुरु का नाम रहेगा मान सिंह। क्या रहेगा, मान सिंह पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम था। और इनके 2 शिष्य भी थे जो फेमस रहेंगे। एक का नाम फौजी मेहर सिंह रहेगा, जिसकी हम रागनियाँ सुनते हैं। एक मांगेराम और फौजी मेहर सिंह किसके शिष्य थे, ये पंडित लक्ष्मीचंद के ही शिष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। हरियाणा के लगभग 300 मील उत्तर में कौन सी जो रेखा रहेगी वो स्थित रहेगी। हमें पता है जो हरियाणा और जो हमारा भारत है, मैंने आपको अगर देखा हुआ करवाया था, हमारा जो भारत है वह किस गोलार्ध में स्थित है। अगर उत्तर पूर्व से पूछा जाए तो उत्तर दक्षिण से पूछा जाए तो उत्तर में रहेगा। अगर उत्तर पूर्वी और पश्चिमी से पूछा जाए तो पूर्वी, तो ये रहेगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या रहेगा, हमारा भारत रहेगा। तो हरियाणा भी कहाँ पे आएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में रहेगा। तो इसलिए हमारा जो अक्षांश है वह उत्तरी अक्षांश होता है और देशांतर क्या होता है, पूर्वी देशांतर होता है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे हरियाणा के लगभग 300 मील उत्तर में कौन सी रेखा, हमें पता है जो उत्तर में कौन सी रेखा होती है, मकर दक्षिण में होती है। भूमध्य रेखा इक्वेटर 0 डिग्री पर होती है, लेकिन कर्क रेखा क्या होती है, उत्तर में होती है। तो कर्क रेखा इसका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है,
शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती हैं? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती? शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस में पाई जाती हैं? उत्तर पूर्व में पाई जाती हैं। और उत्तर पूर्व का जिले कौन से रहेंगे? यमुनानगर है, पंचकुला है, अंबाला, ये सब क्या उत्तर पूर्व के जिले हैं। और जो सिरसा रहेगा उसमें शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती है, आपको याद रखना है। किस शहर को हरियाणा का दिल कहा जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो जींद को हम हरियाणा का दिल कहते हैं। जयंती नगरी भी इसको बोला जाता है। और अंबाला और गुरुग्राम को हम क्या मेडी सिटी बोलते हैं। हरियाणा कॉल सेंटर भी किसको बोला जाता है? गुड़गांव को भी बोला जाता है। पंचकुला, अंबाला को क्या बोला जाता है? साइंस सिटी बोला जाता है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हांसी में स्थित पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाए गए आसिरगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ? तो आसिरगढ़ का किला, अगर मैंने किले आपने देखे हो, मैंने किले करवाए थे। आसिरगढ़ के किले का एक नाम और क्या बोलते हैं इसमें? इसे तलवारों का किला भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तलवारों का किला। और पूछा जाता है जो तलवार बनाने की फैक्ट्री कहाँ पे है? वो रहेगी हांसी में, आसिरगढ़ में। कौन से किले में है ये भी पूछा जाता है, वो रहेगा आसिरगढ़ के किले में। और हांसी में स्थित पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाए गए आसिरगढ़ के किले का जो निर्माण है वो कौन सी सदी में हुआ? ये एक फैक्टेड क्वेश्चन है। अगर वैसे आप देखना चाहें तो जो पृथ्वीराज चौहान द्वारा 2 युद्ध लड़े गए थे त्राइन के 1991 में, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। और मोहम्मद गौरी फिर अपनी जो हार का बदला लेने के लिए अच्छे से तैयारी करके आता है 1992 में। लेकिन उसके 1992 में उसका साथ देता है कौन? उसका साथ जयदेव देता है, और जिससे कि वो क्या हो जाता है? जीत जाता है। और क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान की जीत की खुशी में तो राजा जयदेव की जो पुत्री थी संयोगिता, उसको उठा ले जाता है। तो इसलिए 1992 में जो पृथ्वीराज चौहान है वह हार जाता है। और 1992 में हारने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1992 में अगर आप देखें तो कौन सी सदी रहेगी? ये 12वीं सदी रहेगी। तो इससे पहले ही किसका आसिरगढ़ के किले का निर्माण उसने करवा दिया था। तो 12वीं सदी में आएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस लोक नृत्य रूप का निष्पादन? पूछो, ये हो गया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई? हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना हुई थी 7 अगस्त 1998 की। ये आपको सन याद रखना, 7 अगस्त 1998 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौप हरियाणा में निर्मित सोल का एक रूप है, या सोल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें से उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना है, ए, बी या दोनों। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा दोनों, ये सही रहेंगे। कौन से? दोनों सही रहेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा नृत्य रूप शिव और पार्वती से समर्पित है? तो मैंने आपको बता दिया था। तो शिव पार्वती को समर्पित कौन सा नृत्य रहेगा? वो रहेगा गणगौर नृत्य, जिसमें गण का अर्थ शिव से होता है और गौर का अर्थ माता पार्वती से होता है। और जो लास्य नृत्य है ये किसके द्वारा किया जाता है? ये रासलीला नृत्य का प्रकार है, जिसमें एक तांडव नृत्य होता है, एक लास्य नृत्य होता है। लास्य नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है और तांडव पुरुषों के द्वारा किया जाता है। आपका मंजीरा नृत्य कहाँ पे? मेवात में किया जाता है। रतवाई नृत्य भी मेवात में किया जाता है। नेक्स्ट है, बाबा लदाना तीर्थस्थल कहाँ पे है? बाबा लदाना तीर्थस्थल रहेगा कहाँ पे? कैथल में। कहाँ पे रहेगा? कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में ब्लू का मैंने बताया था, ब्लू कैसे? नीला पक्षी, और नीला पक्षी दिखते हम इशारा करते हैं, तो कहाँ पे रहेगा? हिसार में। नेक्स्ट है, छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? आभूषण का मैंने शायद करवाया नहीं है टॉपिक, ये करेंगे जल्द ही। तो आभूषण जो छाछ है ये माथे पर पहना जाने वाला आभूषण है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई? जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में जाना जाता था। तो जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की जो स्थापना है वो हुई थी, तो जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की जो स्थापना है वो हुई थी 2001 में। ये निशान लगे हुए हैं, ये पेपर की कटिंग है बच्चों की, तो इसलिए प्लीज आप मैनेज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है? तो गीता का जो प्रथम श्लोक है वह कुरुक्षेत्र की व्याख्या धर्म क्षेत्र के रूप में करता है, क्योंकि हमें पता है कुरुक्षेत्र को वैसे भी धर्मनगरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धर्मनगरी बोला जाता है। और कुरुक्षेत्र में जो ये पूछा जाता है कि गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहाँ दिया था? वो दिया था ज्योतिसर में। ज्योतिसर में आपको याद रखना है, बरगद के पेड़ के नीचे। आपको बस इतना याद रखना, ये ज्योतिसर पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पे है?
तो चिंकारा प्रजनन केंद्र, मैंने यहाँ पे इसकी ट्रिक बताई हुई है। चिंकारा में कै को पकड़ेंगे, कै से कैरू, और कैरू कहाँ पे रहेगा, भिवानी में रहेगा। और यहाँ से कई पूछे जाते हैं, मोरनी के भी पूछे जाते हैं। फिशेंट प्रजनन केंद्र, सेंट लगाते ही चाल कैसी हो जाती है, मोरनी की तरह। मोरनी पंचकुला में रहेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये मैंने कल भी करवाया था क्वेश्चन, हरियाणा की जलवायु और जो मिट्टी के क्वेश्चन करवाए थे उसमें। इसमें बच्चे का कमेंट भी आया हुआ है कि हरियाणा में जो वर्षा है वह यमुनानगर में ज़्यादा होती है। मैं आपको इसमें क्लियर कर दूं कि जो अगर स्थान पूछा जाए तो, अगर स्थान पूछा जाएगा तो वो रहेगा छछरौली, जो कि यमुनानगर में रहेगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, यहाँ पे जिला पूछा गया है, ना कि स्थान पूछा गया तो जिला अंबाला आएगा। अगर जिला पूछा जाएगा तो अंबाला ही आएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। अगर वैसे पूछा जाए कि स्थान पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, छछरौली आएगी, जिसको हरियाणा का चेरापूंजी भी बोला जाता है। और यहाँ पर लगभग 110 सेंटीमीटर तक के लगभग वर्षा होती है, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट है, नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो नर नारायण गुफा वह हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित रहेंगे। किसमें, यमुनानगर जिले में स्थित रहेंगे, ये भी आपको याद रखना है। और एक पूछा जाता है नारायणगढ़, कल मैंने आपको करवाया था, नारायणगढ़ भी हरियाणा के किस जिले में पड़ता है। तो अगर नारायणगढ़ पूछा जाए तो वह हरियाणा के अंबाला जिले में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। किस में पड़ता है, अंबाला जिले में। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नर नारायण गुफा हरियाणा के यमुनानगर में पड़ते हैं। अगर नारायणगढ़ पूछा जाए तो कहाँ पे पड़ता है, वो अंबाला में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल क्या है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये एसएससी के द्वारा भी पूछा गया है। और ये फरगल क्या होते हैं, ये बच्चों के टॉप को क्या बोलते हैं, फरगल बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है। ये राज्यों से कई क्वेश्चन आते हैं, तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य रहेगा। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान रहेगा। कौन सा राज्य रहेगा, राजस्थान रहेगा, ये आपको याद रखना है, राजस्थान। अगर उत्तर में पूछा जाए तो उत्तर में कौन से राज्य रहेंगे, उत्तर में रहेंगे पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ये आपको याद रखना, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। उत्तर में, पूर्व में पूछा जाए तो पूर्व में यूपी रहेगा, जो कि हमारी जो यमुना नदी है वह पूर्वी सीमा पर बहती है, मैंने आपको करवाया था। दक्षिण में कौन सा रहेगा, राजस्थान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 90 कर दिया गया। तो हरियाणा की विधानसभा की सीटों को बढ़ाकर 90 किया गया था 1977 में। और अगर किसके विधानसभा की है, अगर लोकसभा की सीटें पूछी जाएं तो हरियाणा में कितनी लोकसभा की 10 सीटें हैं, और इनको 1970 में ही कर दिया गया था। कब कर दिया गया था, 1970 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम अनपूर्ति की स्थापना किस जिले में हुई थी। तो इसकी जो स्थापना इसकी गुरुग्राम में हुई थी, और यहाँ पर लगभग 5 मिनट में हम 2 बोरी गेहूं तक अनाज तक निकाल सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा शासकों के बीच में लड़ी गई। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वह किस किस के बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों की तरफ से सदाशिवराव भाऊ और जो अहमद शाह अब्दाली के बीच यह लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें मराठों की हार हो गई है, और जो भारत से है वह मराठों का पतन इस लड़ाई के बाद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ पूछी जाती हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर जीत जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरियाणा को खालिस्तान कहा गया है। हरियाणा को क्या कहा, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है, जिसका बहुधान्य का अर्थ है बहुत अधिक उपजाऊ भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध हरियाणा के क्षेत्र में हुआ था, ये आपको पता ही होगा। महाभारत का इजी क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल-ए-हुसैन के साथ मिलकर जमींदारा लीग की स्थापना किसने की थी। अब्दुल गफ्फार खान, राव तुलाराम, पंडित नेकीराम, सर छोटू राम। तो इसका उत्तर रहेगा सर छोटू राम ने की थी। और इनका जन्म हुआ गढ़ी सापला में 1881 ईस्वी में हुआ था 24 नवंबर को। कब,
24 नवंबर 1821 को गढ़ी सांपला में किसका जन्म हुआ? सर छोटूराम का जन्म हुआ था। और इन्होंने जमींदारा जो लीग है उसकी स्थापना 1924 में की थी। कब? 1924 में। फिर 1937 में इन्हें सर की उपाधि मिली। 1910 साल पहले 27 में इन्हें राय बहादुर की उपाधि मिली थी। राय बहादुर की उपाधि मिली थी। और 37 के बाद 38 में इन्होंने अनाज की बिक्री के लिए मार्केटिंग बोर्ड की भी स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है। और जो छोटूराम है इनको ही भाखड़ा डैम के जन्मदाता माना जाता है, ये आपको पता होगा। और दीनबंधु छोटूराम जो विश्वविद्यालय है वह भी कहाँ पे रहेगा? मुरथल सोनीपत में रहेगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को खालिस्तान शब्द से कहा, तो इन्होंने हरिबंका कहा है हरियाणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा जिला सुराही पतली गर्दन वाला घड़ा के लिए प्रसिद्ध है? तो वो रहेगा झज्जर। यहाँ पे पतली गर्दन वाले जो घड़े हैं सुराहियाँ मिलती हैं, बनाई जाती हैं, इसलिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा में आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है? तो निर्मल गुलिया का जो संबंध वो किस खेल से रहेगा? हैंडबॉल, हॉकी, जिम्नास्टिक, जूडो। तो इसका जो संबंध है जिम्नास्टिक कसरत से रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन था। और ये अगर वैसे भी आपको याद रहना चाहिए 2022 का जो पद्मश्री सम्मान है वो ओम प्रकाश गांधी को दिया गया था। इन्हें सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में अच्छा योगदान के लिए। नेक्स्ट है पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो शुभारंभ है वो श्री नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा किया गया था। और प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। और जो ये शुरुआत कब हुई थी ये भी पूछा जाता है। ये हुई थी 22 जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है उसकी शुरुआत की गई थी। और यह जो योजना यह लिंग अनुपात से संबंधित रहेगी, यह भी आपको याद रखना है। जब हरियाणा का जो लिंग अनुपात है वो सबसे राज्यों में सबसे कम था, इसलिए यह योजना मोदी सरकार ने शुरू की थी। नेक्स्ट है कहाँ से की थी? झज्जर से शुरू की थी, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट है तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है वह 22 जनवरी 2015 में शुरू की गई थी। सॉरी, ये झज्जर से नहीं पानीपत से शुरू की थी, मैंने गलती से बोल दिया। झज्जर से नहीं पानीपत से शुरू की गई थी। नेक्स्ट है नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो जो नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य है वो रेवाड़ी में रहेगा। और इसका जो निर्माण है 1987 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा, सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाता है वो रहेगा अबूब शहर। अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य लगभग 11,570 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। और अबूब शहर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पे रहेगा? सिरसा में रहेगा। ये सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य रहेगा हरियाणा में। और ये इसी जो अभ्यारण्य है इसी को किस काला तीतर की क्या बोला जाता है? जन्मस्थली बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा की स्मृति को समर्पित है, तो ये रहेगा गुरु श्री हरकिशन साहिब जी की स्मृति को यह समर्पित है, उसकी याद में यह बनाया गया है। नेक्स्ट है निम्न में कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। हरियाणा के हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं तो वो रहेंगे कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाते हैं। ये हरियाणा क्रिकेट टीम के क्या कप्तान रहे हैं? 1983 में इन्हीं की कप्तानी में हमने क्या वर्ल्ड कप जीता था। और मंसूर अली भी क्या है इंडिया टीम के, ये भी इंडिया टीम के कप्तान रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना हरियाणा गठन के समय हो गई थी 1966 में। और जो हरियाणा लोक सेवा आयोग और भारतीय लोक जो सेवा आयोग है उसकी जो सेवाएं हैं उनके लिए जो लॉर्ड मेकाले है हमारा, इन लोक सेवा आयोग की जो जन्मदाता इसको माना जाता है किसको? लॉर्ड मेकाले को माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन रहेंगे? हरियाणा के जो प्रथम लोकायुक्त हैं वो रहेंगे प्रीतम पाल। कौन रहेंगे? प्रीतम पाल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की कुल भूमि का कितने प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? तो कुल भूमि का कितने प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? तो वो आएगा 81%। 81% कृषि के अंतर्गत आता है। बाकी जो क्षेत्र है इसीलिए हरियाणा में वनों का जो प्रतिशत कम है। और सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे रहेंगे? पंचकुला में रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे? पंचकुला में रहेंगे। नेक्स्ट है पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है? इजी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोरनी हिल्स कहाँ पे रहेगा? पंचकुला में रहेगा।
नेक्स्ट है राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क, हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क है वह हरियाणा में कहाँ पे स्थित है? वो रहेगा कहाँ पे? गुरुग्राम में स्थित रहेगा। कहाँ पे रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। ये आपको याद रखना है, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क। तो ये रहेगा गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। हरियाणा में जो अरावली की पहाड़ियां हैं उनका सबसे ऊंचा क्षेत्र रहेगा ढोसी की पहाड़ियां। क्या रहेगा? ढोसी की पहाड़ियां। और शिवालिक का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा रहेगा? करोह चोटी। ये भी आपको याद रखना है। और ढोसी की पहाड़ियां कहाँ पे है? ये नारनौल में, नारनौल के कुलताजपुर गांव में पड़ती है। और यह लगभग 656 इसकी कितनी है? 656 इसकी ऊंचाई है लगभग। और ये किसकी? अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी रहेगी। और अगर शिवालिक की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो ये रहेगी करोह। इसकी जो ऊंचाई रहेगी 1514 रहेगी। इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है, ये 656 नहीं होगी शायद, इसकी जो या 652 होगी। आप इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे एग्जैक्ट क्या रहेगी। जो ढोसी की पहाड़ियाँ हैं उसकी थोड़ी जो ऊंचाई है उसमें कन्फ्यूजन है, या तो 652 होगी या 656 होगी। ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार है। हरियाणा का जो पूर्वी देशांतर विस्तार कितना रहेगा? हरियाणा का जो पूर्वी, हमें पता है हरियाणा का जो पूर्वी देशांतर और जो उत्तरी अक्षांश है दोनों में 3-3 का गैप आपको याद रखना है। तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो आपको बस इतना याद रखना, 3-3 का गैप। तो 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड से 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड तक क्या रहेगा? हरियाणा का पूर्वी देशांतर रहेगा। और जो उत्तरी अक्षांश पूछा जाए तो 27 डिग्री से रहेगा 30 डिग्री तक। इसमें भी 3 का ही गैप है। 30 डिग्री 55 मिनट या 27 डिग्री शायद 69, इसमें मिनट का थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे 27 से 30 रहेगा, इतना एग्जैक्ट पता है मुझे, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुगा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में खालिस्तान मनाया जाता है। तो गुगा नवमी का जो त्यौहार है वह हरियाणा में भादों के चंद्रमास में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भादों के चंद्रमास में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें पता है जो गुग्गा का त्यौहार है वो भादों में आता है, इसलिए जो वो रहेगा भादों के चंद्रमास में मनाया जाता है। हरियाणा के किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा के नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा के किस नृत्य को जानते हैं? तो वो रहेगा झूमर नृत्य। झूमर नृत्य को क्या जाना जाता है? हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है, क्योंकि यह कहाँ से आया है? पंजाब राज्य से हरियाणा में आया है, इसलिए इसे हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है। रतवाई नृत्य का संबंध कहाँ से रहेगा? मेवात से रहेगा। और सवांग क्या रहेगा? हरियाणा का राजकीय जो नृत्य है वो रहेगा। नेक्स्ट है, किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? तो जो बहादुरगढ़ का जो किला है वह हरियाणा के मुख्य द्वार के रूप में जाना जाता है, ये आपको याद रहेगा। गोहाना का किला कहाँ पे रहेगा? सोनीपत में रहेगा। महम का किला रोहतक में रहेगा। कानोड का किला आपने किले पढ़े होंगे तो ये महेंद्रगढ़ में रहेगा। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या? कन्नौड ही रहेगा। हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य का रूप का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो खोड़िया, यहाँ पे खोड़िया आया है। एक होता है खेड़ा, एक खोड़िया, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपको। खोड़िया नृत्य खुशी का प्रतीक है और खेड़ा जो नृत्य है वो दुख का प्रतीक है। खेड़ा नृत्य किसी बुजुर्ग की मृत्यु के समय किया जाता है और खोड़िया नृत्य जब विवाह के समय सभी लोग वधू को लेने बारात में चले जाते हैं तो बाद में जो लेडीज औरतें खोड़िया नृत्य को करती हैं, तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन के विवाह के समय दिया जाता है? तो जो दुल्हन के विवाह के समय दिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसमें पहले ही टिक हो चुका है डिमच, तो यहाँ पे डिमाच आना चाहिए, डिमच नहीं। जो तो महिलाओं का जो पारंपरिक परिधान रहेगा डिमाच रहेगा, जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल है? तो हरियाणा के जो शुगर मिल रहेगी वो रहेगी यमुनानगर में, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक का सोरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा क्या रहेगा? वो रहेगा कपड़ा बाजार रहेगा। क्या रहेगा? कपड़ा मार्केट रहेगी, और एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट भी यही रहेगी। नेक्स्ट है, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? हरियाणा का जो राज्य पशु काला हिरण रहेगा, जिसे ब्लैक
प्रोकोलिन भी बोला जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई BBY योजना का विस्तृत रूप क्या है? तो BBY योजना का विस्तृत रूप रहेगा भावांतर भरपाई योजना। क्या रहेगा? भावांतर भरपाई योजना शुरू हुई थी 31 दिसंबर 2017 को। और जो यही योजना क्या थी? यही योजना किसानों से रिलेटेड थी। उनकी अगर किसानों को फसल के जो भाव के अंतर को कम करना था, इसका जो मेन मोटिव था किसानों की फसल के जो अगर उन्हें नुकसान हो रहा है तो उनके जो अंतर आया है उनके भाव को उसको कम करना। इसके लिए जो सरकार है वो क्या देती थी? सहायता राशि प्रोवाइड करती थी किसानों को एकड़ के हिसाब से। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। ये थे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ बताएं, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। अगर प्रीवियस ईयर आपको करने हैं तो बताइए, क्योंकि नहीं तो इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, पेपर की कटिंग करनी पड़ती है, फिर PDF बनानी पड़ती है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो बताइए, मैं करवाऊँ, नहीं तो फिर मैं टॉपिक वाइज ही हरियाणा GK करवाऊँगी। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ बताइए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।